हाँ तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों आज अपन बात करेंगे क्लास 9th के सामाजिक विषय की आंसर की के बारे में। ठीक है, तो चलो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, ये देखो क्या कह रहे हैं। सीधे राज्य को अदा करने वाला कर था। तो बच्चों ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो सेकेंड है, ये कह रहा है फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो बच्चों 1789 के अंदर हुई। ऑप्शन नंबर जो बे दे रखा है, ये इसका क्या है, राइट आंसर है। फिर जो तीसरा है, गिलोटिन क्या था। तो बच्चों ये एक फांसी यंत्र था। ठीक है ना। फिर जो चौथा है, ये कह रहा है कि रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था। तो बच्चों ऑप्शन नंबर जो बे है, निकोलस सेकंड, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो पांचवा है, निम्नलिखित दो राज्यों में से किस एक वर्ग में आम्र की वर्षा होती है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर जो सह दे रखा है, कर्नाटक और केरल, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो छठा क्वेश्चन है, ये कह रहा है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अन्य प्रणालियों से बेहतर है क्योंकि यह अधिक जवाबदेही होती है। ठीक है। फिर जो सातवां क्वेश्चन है, उसमें देखो क्या कह रहा है, कौन सा नेता भारतीय संविधान सभा का मतलब सदस्य नहीं था। तो ऑप्शन नंबर जो दे रखा है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आठवां क्वेश्चन है बच्चों, ये आप कर सकते हो, हर बार आता है। ठीक है ना, तो इसका आप कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर जरूर देना। फिर जो नौवां क्वेश्चन है, ये कह रहा है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो बच्चों उड़ीसा से। ठीक है। फिर जो 10वां क्वेश्चन है, इसमें वो कह रहा है पूर्वी घाट का सर्वोच्च मतलब शिखर कौन सा है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर जो बे दे रखा है, महेंद्र गिरी, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो सेकंड है, इसमें मतलब आपको रिक्त स्थानों की मतलब पूर्ति करनी है। ठीक है ना। तो जो 11वां क्वेश्चन है, उसके फर्स्ट में देखो क्या जाएगा, 1939, हिटलर ने 1939 में सोवियत संघ की स्थापना करी थी। ठीक है। फिर जो सेकंड है, हिमालय की पूरी श्रृंखला एक मतलब युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। फिर जो 13वां है, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को क्या कहते हैं बच्चों, बहुविधि फसल कहते हैं। फिर जो 14वां है, ये कह रहा है स्वास्थ्य एवं पर्यटन किस क्षेत्र में आते हैं। तो बच्चों तृतीय क्षेत्र में आते हैं। फिर जो 15वां है, सांबर की राजस्थान की सांबर झील एक लवण जल वाली झील है। ठीक है ना, ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो 16वां है, ये कह रहा है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासीन राम है। ठीक है। फिर जो अगला है, जर्मनी की मुद्रा का नाम बच्चों मार्क होगा। ठीक है। फिर जो 18वां क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि द्वारा मन्नार की खाड़ी तक जाता है। ठीक है। फिर बच्चों जो 19वां क्वेश्चन है, इसमें आपको हिटलर का पूरा नाम पूछा था। तो हिटलर का पूरा नाम बच्चों क्या था, एडोल्फ एडोल्फ हिटलर था। ठीक है। फिर 20वां जो है, धुरी शक्तियों में कौन से मतलब राष्ट्र शामिल थे। तो बच्चों जर्मनी, इटली व जापान, जर्मनी, इटली और जापान। ठीक है, ये राष्ट्र थे। फिर जो 21वां है, ये कह रहा है कि मतलब रूसी क्रांति से पूर्व रूस में कौन से दल थे। तो बच्चों उदार संवैधानिक उदार संवैधानिक लोकतंत्र पार्टी दल, एक तो ये था लोकतंत्र पार्टी दल। ठीक है। और दूसरा हो जाएगा समाजवादी क्रांतिकारी दल। ठीक है, ऐसे ही ये नाम लिखने थे। फिर इसके जो आगे है, ये 22वां जो क्वेश्चन है, ये तो इजी है। ये कह रहा है कि विश्व के नहीं 4 लोकतांत्रिक देशों के आपको नाम बताने थे। तो एक तो हो जाता भारत, दूसरा हो जाता अमेरिका, तीसरा हो जाता फ्रांस और चौथा हो जाता जर्मनी। ठीक है। फिर जो आगे है, भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, भीमराव अंबेडकर। फिर जो 24वां है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचक आयुक्त कौन थे। सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन। ठीक है। फिर 25वां तो आपको आता ही होगा। ये कह रहा है भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन है। तो द्रौपदी मुर्मू है बच्चों। ठीक है। फिर जो आगे वाले क्वेश्चन है, ये कह रहा है ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश जनसंख्या किस कार्य में लगी हुई है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, कृषि कार्य में। ठीक है ना, मतलब जो गांव के लोग होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं, वो ज़्यादातर कृषि ही करते हैं। ठीक है। फिर मृत्यु दर का क्या अभिप्राय है। तो मृत्यु दर बच्चों क्या होती है, मतलब हर वर्ष प्रति 1000 व्यक्तियों पर होने वाले मतलब मृत्यु दर को या मौतों की संख्या को अपन क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं। फिर भारत में निर्धनता के क्या कारण हो सकते हैं। एक तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, शिक्षा का अभाव है, तो यही रोजगारी मतलब निर्धनता के कारण है। ठीक है ना। फिर जो 29वां क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा का क्या तात्पर्य है। तो खाद्य सुरक्षा बच्चों मतलब वो होती है जो मतलब हर व्यक्ति को हर समय मतलब पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक भोजन पर मतलब पहुँच होना ही मतलब क्या होता है, खाद्य सुरक्षा होती है। ठीक है।
तो बच्चों आगे आपके ये थोड़े बड़े क्वेश्चन आने आगे हैं, ठीक है ना। आई होप आपने अच्छे ही किए होंगे। अब अपन आगे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।